हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैक। तो अब ये हम आगे चलते हैं। अब ये पार्ट 3 है, ठीक है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे, तो इससे पहले मैंने इसके फीचर्स, एडवांटेजेस सब कुछ कवर कर दिया था। सो प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं रोल्स ऑफ HR, ठीक है। HR, सो रोल्स क्या क्या होते हैं HR के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो HR होता है ना, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में HR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। एक तरह से वो ही सारी जो फंक्शनिंग है, या फिर एक तरह से देखते हैं कि एम्प्लॉयज हैं उनको जो ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है, तो फिर वो HR ही तो करता है, राइट। तो देखो HR के बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक है। HR क्या करता है? HR प्लेज जो कि HR का होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो HR प्लेज क्रूशियल रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या करता है HR? बहुत सारे रोल प्ले करता है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्या है? क्रूशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या करता है? ये ब्रिज करता है गैप को, ठीक है। क्या करता है? ब्रिज करता है गैप को। किसके बीच में? बिटवीन कंपनीज मैनेजमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज, राइट। एक HR क्या करता है? HR का बहुत ज्यादा जो रोल होता है वो क्रूशियल होता है, क्रूशियल रोल होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाई? बिकॉज वो क्या करता है? वो ब्रिज करता है गैप को एक कंपनी के मैनेजमेंट में और उसके एम्प्लॉयज में, ठीक है। सो उसका जो रोल है वो क्रूशियल क्यों है? क्योंकि वो ब्रिज करता है गैप बिटवीन कंपनीज मैनेजमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज। Now second is HR managers are responsible. Why they are responsible? They are responsible for ensuring that organization's human capital serves best interest of company. ठीक है। वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए दैट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल सर्व बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन कैपिटल है वो सर्व करे अपना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। क्या सर्व करे? इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल सर्व बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। एक तरह से कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है, जो उनका जो काम है वो अच्छे से चले। ये कौन देखता है? ये HR ही तो देखता है, राइट। HR मैनेजर। सो एक तरह से उसके बहुत सारे रोल होते हैं भाई। अब जो एम्प्लॉय है उनको रिक्रूट कौन करता है? एक तरह से HR ही तो करता है, राइट। तो बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। तो ये है उसकी एक तरह से देखे रोल्स ऑफ HR। नाउ अब हम उसकी ड्यूटीज वगैरह देखने वाले हैं कि क्या क्या वो ड्यूटीज करता है। अब हम करते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ HR मैनेजर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 3 तरह की क्या होती हैं जो फंक्शंस या फिर हम बोले ड्यूटी होती है HR मैनेजर की, ठीक है। क्या क्या होती है? जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले तो वो क्या करता है? रिक्रूट करता है ना एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज को वो करता है, क्या कहते हैं, उनको सिलेक्ट करता है, वो कौन करता है? HR मैनेजर ही तो करता है ना। तो रिक्रूटमेंट करता है ना, सिलेक्शन करता है। सबसे पहले इसका फंक्शन तो यही है, इसकी ड्यूटी यही है। फर्स्ट क्या कि वो रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है। देन दूसरी क्या होती है? दूसरी उसकी ड्यूटी होती है कि वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को। भाई एक बार उनको रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी तो देगा, है ना। उनका डेवलपमेंट करेगा, है ना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी किसकी किसकी ड्यूटी है, किसका पार्ट है? ये HR मैनेजर का। HR मैनेजर की ड्यूटी है, इसका फंक्शन है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, फिर दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और तीसरा एम्प्लॉयज रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन से क्या मतलब है भाई? देखो एम्प्लॉय रिलेशन से मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय के साथ ही क्या करता है? रिलेशन बिल्डअप करता है। इट मींस दैट देखो, अब अगर कोई भी दिक्कत आती है एम्प्लॉय को, तो वो किससे कनेक्ट करेगा? राइट, वो किससे कनेक्ट करेगा? वो एम्प्लॉय किससे करेगा? वो HR मैनेजर से कनेक्ट करेगा, राइट। सो एम्प्लॉय रिलेशंस मीन ये क्या करता है? मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है। तो एक तरह से वो रिलेशन बनाता है ना। सो 3 तरह के उसके क्या होते हैं? फंक्शन
और एक चीज और गाइज, हमारे चैनल को ना, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, या फिर अगर कुछ, क्योंकि अगर कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ भी आते नहीं है तो पता नहीं चलता है ना, कि भाई तुम्हें अच्छी लग रही है वीडियो, या मैं आगे ऐसी वीडियो और लाऊं ना लाऊं, तो फिर तो इसलिए कम से कम बता दिया करो कि हाँ ऐसी वीडियो और चाहिए, या फिर आगे और हमें यही चैप्टर हमें या यही सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, ठीक है, जिससे मैं आगे और वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। तो बता दिया करो, कम से कम लाइक शेयर ना करो, कम से कम कमेंट में ये तो बता दो कि तुम्हें आगे और वैसी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो कमेंट कर दिया करो कम से कम, तो मुझे पता लग जाए, फिर मैं आगे ऐसे ही और वीडियो ला दूंगी।